लेकिन ये 25 साल का युवा क्रांतिकारी न तो अंग्रेजों के सामने झुका, न ही उसके अंदर जलती हुई आजादी की लौ को अंग्रेज बुझा पाए। ये वीर शहीद कहलाए, धरती आबा यानी कि धरती के भगवान, आदिवासियों के भगवान। जब भारत के युवा क्रांतिकारियों की बात होती है तो सहसा के मन में वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे वीरों के नाम सामने आते हैं। लेकिन कम ही लोग इस युवा क्रांतिकारी के बारे में जानते हैं जिसने 1900 के आसपास में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ये वो दौर था जब गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत में ही लौटे थे। आज के अनसुनी बातों को जानेंगे हम वीर बिरसा मुंडा के भाई, जिन्होंने अंग्रेजों से न सिर्फ भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि जल, जंगल, जमीन और धर्मांतरण से जुड़े आदिवासी अधिकारों के हित को भी सामने रखा और स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों के नेतृत्व का चेहरा बन गए। 1875 के दशक में झारखंड के बीहड़ आदिवासी क्षेत्र कुली हाथों में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। उस दौर में इस जगह पर अंग्रेज आदिवासियों की जमीन पर अपना हक जमा रहे थे। इसके साथ ही अंग्रेज यहाँ काफी मात्रा में आदिवासियों को धर्म बदलने पर मजबूर कर रहे थे। ऐसे में एक गरीब परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा के पिता चाहते थे कि उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले। इसीलिए उन्होंने गोस्तर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च स्कूल में बिरसा का दाखिला करवाया। कई किताबों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बिरसा के पिता और चाचा ईसाई धर्म अपना चुके थे, लेकिन कुछ किताबों में इसका खंडन किया गया है कि बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में ये सोचकर भर्ती किया था कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन स्कूल में ईसाइयत के पाठ पर जोर दिया जाना बिरसा को रास नहीं आया। 1890 के आसपास अंग्रेजों का डर ज्यादा बढ़ने लगा। अंग्रेज चालाकी से आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। बल प्रयोग कर उन्हें मारा, पीटा और डराया जाता था, जिसकी वजह से आदिवासी विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। ये सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए। उन्होंने 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठानी। बिरसा मुंडा का युद्ध सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान विद्रोह छेड़ दिया, जिसका अर्थ था महान विद्रोह। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। 1899 और 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी